अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन। केमिस्ट्री पार्ट 1 क्विक कोरियन क्लासेस के अंदर आप सबका खुशामदीद। सो क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 गैसेस। इसमें टोटल 31 क्वेश्चंस हैं। आज इंशाल्लाह हम 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कहता है जी, पहला सवाल है, गिव टू स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के दो स्टेटमेंट्स बयान करें। तो याद रखें, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ अ गैस का, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। सो इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड टू दी गैस। और दूसरी डेफिनेशन हमें क्या बताता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि जो प्रोडक्ट है, आप ये ऊपर मैथमेटिकल इक्वेशन में आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। ये अगला सवाल है हमारे पास, वाई पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल्स लॉ के अंदर जो पी वी है ये कांस्टेंट क्यों रहता है। तो देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इफ़ द गैस इज़ आइडियल, अगर गैस आइडियल है तो क्या होगा, गैस आइडियल होने से हमारे पास अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, मसलन हम प्रेशर इंक्रीज करके 2p कर देते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो v/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इफ़ प्रेशर इज़ डबल देन द वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ। इसका मतलब है कि ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और जो पी वी है वो अगेन पी वी कॉन्स्टेंट ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये आपने क्लास याद रखना है जी। इसके बाद आगे हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, वाई द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम मूव्स अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एट हाई टेम्परेचर, इनके प्रेशर एक्सिस से क्यों ये मूव कर जाता है जब हम हाई टेम्परेचर पे ग्राफ बनाते हैं। तो कहते हैं, इफ़ अ ग्राफ फॉर गिवन मास ऑफ द गैस इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस देन अ कर्व इज ऑब्टेन, दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आइसोथर्म, हाउ कैन वी प्लॉट इट। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल सकता है, आप यही सिंपल लिखेंगे। The curve is called isotherm. Iso mean same and therm mean heat. चूँकि यहाँ पर सेम टेम्परेचर के ऊपर हम ये कर्व बना रहे होते हैं, इसलिए हम इसको आइसोथर्म का नाम देते हैं। आगे वो कहते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 25, यानी कि आप देखिए हम 0 से कितना कर देते हैं, 25 कर देते हैं। द न्यू कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। तो ये जो दूसरी कर्व हासिल हो रही है हमारे पास, कहता है कि दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है, प्रेशर एक्सिस से भी वॉल्यूम एक्सिस से। द रीज़न इज डैट एट हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है। ये अगला हमारे पास सवाल है, गिव द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो पहली बात है चार्ल्स लॉ जो है ये हमेशा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। अगली बात वो कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जो मास हमारे पास दिया गया वॉल्यूम, यानी कि जो दी गई गैस है एक ख़ास क्वांटिटी में, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा बाय 1/273 टाइम्स, यानी कि 1/273 टाइम्स वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम के, यानी कि उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम हमने 0 डिग्री से लिया था उसके लिहाज से वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा 1/273 टाइम्स फॉर एवरी 1 डिग्री सी राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यानी कि आप 1 डिग्री सी टेम्परेचर पर आएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर आप 1 डिग्री सी टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। अब कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा उसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। ये मैथमेटिकल लिखा हुआ है जी, वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + 1/273। यहाँ पर वी टी वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर एंड वी नॉट इज़ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी। जी अगला सवाल है क्लास हमारे पास, how do you explain that the above absolute zero is theoretical and not attainable, यानी कि आप किस तरह से बयान करेंगे कि जो absolute zero है वो theoretical है और attainable नहीं है। तो देखें, absolute zero is defined as a temperature at which volume of a gas theoretically become zero, यानी कि वो टेम्परेचर है
जिस पर जो वॉल्यूम है गैस का वो ज़ीरो हो जाता है। एंड टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सी इज़ प्रैक्टिकली नॉन अटेनेबल इन गैसियस स्टेट। प्रैक्टिकली हम इसे गैसियस स्टेट में हासिल कर ही नहीं सकते, बिकॉज एट दिस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर गैस तो लिक्विड में तब्दील हो जाती है, तो वो तो गैस रहती नहीं। जब वो गैस ही नहीं है तो हम उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो को अटेन भी नहीं कर सकते। ये अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक्सप्लेन इट यूजिंग ग्राफ। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम ज़ीरो। यानी कि वो टेम्परेचर है जिस पे किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर और एक्स एक्सिस, आप ये देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हमने कहाँ पर रखा हुआ है जी, टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, एंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमने ये वॉल्यूम लिया हुआ है जी। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द टेम्परेचर एट एक्सिस -273.16 डिग्री सी। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन हासिल करें और आप इसको पीछे बैक की तरफ अगर आप इसको लेके जाएं, जैसे यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है, बैक की तरफ अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ वी एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ अप टू -273.16 डिग्री सी। तो वहाँ पर जाके ये हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है जी। अगला सवाल है, हो वेरियस स्केल ऑफ थर्मोमेट्री कैन बी इंटर कन्वर्टेड। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। केल्विन को अगर हमारे पास डिग्री सी दिया गया, हमने केल्विन में जाना है, तो सिंपल इसमें 273 प्लस कर दो। और अगर डिग्री सी फ़ारेनहाइट में दिया गया है, डिग्री सी में जाना है, तो ये फार्मूला है। और अगर हमें डिग्री सी के अंदर दी गई है वैल्यू और हमने जाना है फ़ारेनहाइट में, तो हमारे पास ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर एक सिंपल सी देखेंगे एग्जांपल है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस जो है, यानी कि जो मेल्टिंग आइस होती है उसका केल्विन के अंदर टेम्परेचर देखें कितना है कि 273 केल्विन है, सेल्सियस में 0 डिग्री सी है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखें तो हमारे पास केल्विन 373 है, सेल्सियस का 100 डिग्री सी है, और फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चलें जी, एक यहाँ पर आपसे सवाल पूछ लेते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे लाजमी बताइएगा। सवाल ये है कि हम केल्विन के साथ अगर आप देखें तो हमने डिग्री यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप सेल्सियस देखो या फ़ारेनहाइट देखो, हमने यहाँ पर ये डिग्री यूज़ किया है। तो क्वेश्चन है कि वाई हम इसको सेल्सियस में डिग्री, फ़ारेनहाइट में डिग्री यूज़ करते हैं, केल्विन में डिग्री क्यों यूज़ नहीं होता जी। इस सवाल का आंसर आपने मुझे लाजमी बताना है जी। अब अगले सवाल की तरफ अब चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्या कह रहा है, ड्राइव द यूनिट ऑफ आर इन जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक आर के यूनिट्स निकालें व्हेन द प्रेशर इज़ इन एटीएम एंड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, यानी कि डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है और प्रेशर एटीएम में है। तो देखें, लेट्स सपोज हमारे पास आइडियल गैस है। अब आपको मालूम है आइडियल गैस जो होती है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर है और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो एट एसटीपी उसका वॉल्यूम 1 मोल अगर होगी तो उसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें, आर इज़ इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, और इसके बाद आपके पास क्लास आंसर आता है 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। सो ये क्लास हमारे पास आर के यूनिट्स आ जाते हैं, वैल्यू आ जाती है जी। अब अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ कहता है जी, ड्राइव द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट में निकाल लें। सिंपल देखें, एसआई यूनिट है 1 ATM जो है, अगर एसआई यूनिट अगर हम निकालते हैं तो 1 ATM बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये एक एसआई यूनिट है प्रेशर का। और डीएम क्यूब ये एसआई यूनिट नहीं है बल्कि मीटर क्यूब एसआई यूनिट है। तो डीएम क्यूब से हमने जाना है मीटर क्यूब में, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मीटर क्यूब में आ गया आंसर। नंबर ऑफ़ मोल्स एक है, टेम्परेचर भी वही है। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, और इसको पुट करके जो आंसर आएगा क्लास हमारे पास आएगा 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। यहाँ हमारे पास इसको न्यूटन मीटर को बराबर होता है जॉल के, तो यहाँ पर उसने जॉल लिखा हुआ है। तो ये ऐसा यूनिट है हमारे पास आर के जी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस
of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of molecule, यानी कि इस लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम जो है all ideal gases का at same temperature and pressure contain equal number of molecules, तो वो equal number of molecules रखता है अगर हमारे पास वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसका मतलब है इफ़ वी हैव एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच H2 helium, nitrogen, oxygen and carbon monoxide in separate vessel at STP, then the number of molecules in each will be 2.6 into 10 raised to 22। अब ये कैसे है ये वैल्यू तब आई है जब हमने एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड किया है 22.414 डेसीमीटर क्यूब यानी कि मोलर वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है जी। अगला सवाल है हमारे पास स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, गिव इट्स एक्सप्रेशन। तो क्या कहते हैं, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जिसमें हर जगह कंपोजिशन यकसा हो, ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, यानी कि इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है जी, इंडिविजुअल प्रेशर। So if we have mixture of 3 gases A, B and C and their total pressure is PT, then according to Dalton's law हमारे पास जो PT है ये बराबर होगा PA प्लस PB प्लस PC। PA PB PC क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है इन गैसेस का जी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें वो क्या कहता है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन व्हेन इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स एंड एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री C। यानी कि हमने इक्वल मासेस लिए हैं, ठीक है, मीथेन ऑक्सीजन के, तो कहता है कि जी मालूम करो कि प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो कितने उसकी फ्रैक्शन होगा। तो देखिए मास ऑफ मीथेन 32 है, सपोज हमने किया जी, सपोज कि मास ऑफ मीथेन हमारे पास 32 है, मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो दोनों का मास सेम है। अब मोल्स हमने निकालने हैं मीथेन के, तो 32 डिवाइडेड बाई 16 इसका मोलर मास है, 2 मोल आएंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल आएंगे, टोटल मोल हो गए 3। अब पार्शियल प्रेशर जो अकॉर्डिंग टू हमने डाल्टन्स लॉ, हम ये आपने पढ़ा हुआ है क्लासेस के अंदर, ठीक है, कि डाल्टन्स लॉ के मुताबिक जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन की, क्योंकि हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बराबर होती है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन के साथ आपने टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मोल्स हैं 1 है हमारे पास ऑक्सीजन के, टोटल मोल्स 3 हैं, सो 1/3। सो ये हमारे पास क्लास आंसर आ जाएगा जी। अब अगला सवाल है, वाई पायलट फील्स अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग इन अनप्रेशराइज्ड कैबन। यानी कि अगर अनप्रेशराइज्ड कैबन होगा तो जो पायलट हैं वो अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग फील करते हैं। तो देखें एट हाई अल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ लेस देन 159 टो। नीचे अगर आप ज़मीन पे देखें सी लेवल के ऊपर तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159, लेकिन जैसे जैसे हम हाई ऊपर जाते जाते हैं पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है। एंड द पायलट एंड पैसेंजर सिटिंग इन द प्लेन कैबिन फील अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग इन द एयर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रेशर के साथ उस कैबिन में ऑक्सीजन को भेजना पड़ता है। सो ऑक्सीजन गैस फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज मेड अवेलेबल इन सच कैबिन फॉर कंफर्टेबल ब्रीथिंग। सो कंफर्टेबल ब्रीथिंग के लिए हमें वहाँ पर कैबिन में आर्टिफिशियल सोर्स से ऑक्सीजन को भेजना पड़ता है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स विद एन इनर्ट गैस लाइक हीलियम। यानी कि जो डीप सी डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन गैस के साथ इनर्ट गैस क्यों लेके जाते हैं। देखिए डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स विद एन इनर्ट गैस लाइक हीलियम इन देयर ब्रीथिंग सिलेंडर। दिस इज़ बिकॉज, वजह क्या है, व्हेन वी मूव इनसाइड अर्थ, जब हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाते हैं, द प्रेशर ऑफ एयर इज़ इंक्रीज, तो हवा का दबाव बढ़ता जाता है। फॉर अबाउट 100 फीट डेप्थ, यानी कि 100 फुट की गहराई पे डाइवर्स एक्सपीरियंस 3 टाइम्स मोर एक्सटर्नल प्रेशर, 3 गुना ज़्यादा प्रेशर वो यानी कि एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज सतह समुंदर के ऊपर 1 ATM है, तो जैसे सतह समुंदर से नीचे अगर आप 100 फुट की गहराई पे जाएंगे कोई, अगर हम जाते हैं तो हमें 1 ATM की बजाय 3 ATM प्रेशर फील होगा।
सो कंसिक्वेंटली ओवर लंग्स फेस वेरी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे जो लंग्स हैं उनमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई हो जाता है एंड और हमारे जो लंग्स हैं मे कोलैप्स, और ये कोलैप्स कर सकते हैं, ये तबाह हो सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर दे टेक ऑक्सीजन मिक्स विद सम इनर्ट गैस, तो हम इनर्ट गैस के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करके नीचे ले जाते हैं। जी अगला सवाल है हमारे पास, मेंशन टू फॉल्टी पास्टुलेट्स ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो फॉल्टी पास्टुलेट्स हैं। देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, केएमटी के मुताबिक अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, लेकिन हकीकत में हमें मालूम है गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। फिर द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, यानी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का गैस के वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि नेग्लिजिबल नहीं है। सो ये दो पास्टुलेट्स जो हैं ये रॉन्ग पास्टुलेट्स हैं। जी क्वेश्चन नंबर 16 है, गैसेस डोंट सेटल इन द बॉटम ऑफ कंटेनर वाई, और मोशन इम्पार्टेड टू गैस मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल, जस्टिफाई। यानी कि हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर मौजूद जो गैस पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठ जाते, हालांकि अगर आप देखें तो ग्रेविटी उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रही है, तो जब ग्रेविटी खींच रही है तो ग्रेविटी की वजह से तमाम के तमाम पार्टिकल्स को नीचे मूव कर जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे मूव करके नहीं जाते। उसकी वजह क्या है? तो देखें, अकॉर्डिंग टू केएमटी गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एवरी टाइम, हर वक्त वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं एंड ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराते हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यूरिंग कोलाइजन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। सपोज हमारे पास एक ऊपर से नीचे पार्टिकल आ रहा है सपोज, ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से, लेकिन क्या होता है कि नीचे से जाने वाला पार्टिकल ऊपर से आने वाले पार्टिकल से टकरा जाता है, यानी कि एक पार्टिकल जो नीचे जा रहा है, ठीक है, और एक नीचे से ऊपर आ रहा होगा, वो उसके साथ टकराएगा और टकरा के वो उसको वापस ऊपर भेज देगा। नतीजा क्या निकलेगा कि ग्रेविटी की वजह से जो मोशन आई थी वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। सो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैंसल, तो ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड गैसेस डू नॉट सेटल डाउन एट दी बॉटम, और बॉटम पे गैसेस सेटल नहीं होंगी। जी क्लास, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने इनका असाइनमेंट बनानी है और मुझे सेंड कर देनी है। थैंक यू वेरी मच।